Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter that is light, sound and force. तो अगर हम लाइट और साउंड की बात करें तो वो एनर्जी के फॉर्म्स है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि लाइट एनर्जी क्या है, फिर हम समझेंगे साउंड एनर्जी क्या है और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोर्स क्या है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 लाइट, साउंड एंड फोर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लाइट, शैडो, साउंड एंड force. Fine. Now color the picture and tick the source of light. आपको पिक्चर्स को कलर करना है और बताना है कौन सी लाइट की सोर्स है। जैसे कि कैंडल लाइट की सोर्स है और ये स्ट्रीट लाइट भी लाइट की सोर्स है। फाइन। Now light, sound and force have an important role in our daily life. Come let's learn about them. तो हमारी लाइफ में लाइट, साउंड और फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाइट की। It's easy to see anything clearly. Why is that? It's because light allows us to see objects. Without light, everything appears dark and invisible. तो हम कोई भी चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास लाइट है। लाइट की हेल्प से हम चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हमें अंधेरा दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। फाइन। Light is a form of energy and sun is most important natural source of light on earth. Apart from sun, we also get light from sources like bulbs, candles, torches, stars and lamps. तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है और सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स क्या है हमारी अर्थ पर? जो लाइट एनर्जी है सबसे ज़्यादा अर्थ पर कहाँ से आती है? सन से आती है। तो सन बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइट की। और इसके अलावा हमारे पास बल्ब्स हैं, कैंडल्स हैं, स्टार्स हैं जो कि लाइट की दूसरी सोर्सेज हैं। Objects that give off light are called luminous objects. Some of these are natural like sun and stars while others are man-made such as lamps, candles, electric lights. तो ऑब्जेक्ट जो कि लाइट देते हैं हम उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिनके अंदर लाइट होती है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि ट्यूबलाइट है, सन है, स्टार्स हैं, सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। On the other hand, objects that do not produce light on their own, like moon, trees, chair, tables, glass and pencils are called non-luminous objects. These objects can only be seen when light from a luminous source shines on them. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि हमारी टेबल है या वुड का कोई भी ऑब्जेक्ट है। फाइन। मून है, मून की भी खुद की कोई लाइट नहीं है। हमारी बुक्स हैं, सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं और ये ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखते हैं जब ल्यूमिनस सोर्स से लाइट इन पर पड़ती है। ठीक है, ल्यूमिनस सोर्स की वजह से हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फाइन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? स्टार्स और सन। मैनमेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं लैम्प और कैंडल और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं ट्री एंड चेयर। ठीक है, अब हम दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना पढ़ने जा रहे हैं जो कि है शैडो। Have you ever noticed a dark patch on the ground behind you when you stand under the bright sunlight? The dark area is called a shadow. It appears when an object blocks the path of light, stopping it from passing through. तो जब भी आप सनलाइट में खड़े होते हो क्या आप देखते हो ग्राउंड पर एक डार्क पैच बन रहा है? तो डार्क पैच क्या है? आपकी शैडो है, आपकी परछाई है। तो शैडो तब बनती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट का रास्ता रोक देता है और लाइट उस ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ नहीं जा सकती है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो उस ऑब्जेक्ट की परछाई बन जाती है। Shadow change in size and shape depending on time of day. In morning, your shadow is long. In the morning, your shadow is long because sun is low in the sky. Around noon, when the sun is directly overhead, your shadow becomes shorter. तो shadow का shape और size चेंज होता है, डिपेंड करता है दिन का कौन सा टाइम है। जैसे कि अगर सुबह हो रही है तो शैडो लंबी होगी क्योंकि जो सन है उसकी रेस डायरेक्टली हम पर नहीं पड़ रही है, अभी टिल्टेड है। पर नून के टाइम जब सन हमारे सर पर होता है उसकी रेस डायरेक्टली पड़ रही होती है, तब शैडो साइज में छोटी हो जाती है। ठीक है, नाउ वन साइंटिफिक एक्टिविटी इज गिवन टू अस। क्या करना है हमें इस एक्टिविटी में? हमें सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है शैडो के बारे में सीखने के लिए। इसके लिए हमें एक लॉन्ग स्टिक चाहिए और मेजरिंग टेप चाहिए। अब आप क्या करो, एक ब्राइट सनी डे पर एक लॉन्ग स्टिक को लो, उसको बीच में रख दो प्लेग्राउंड में और मेजर करो कि उसकी शैडो कितनी बड़ी बन रही है और अपनी नोटबुक में नोट कर लो। उसके बाद नून के टाइम में आओ, फिर से उसको मेजर करो, फिर इवनिंग के टाइम में आओ, फिर से उसको मेजर करो। तो अब क्या ऑब्जर्व करोगे? आप देखोगे कि शैडो मॉर्निंग और इवनिंग में लॉन्गेस्ट है, नून के टाइम वो शॉर्टेस्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में शैडो लॉन्गेस्ट होती है और नाइट में शॉर्टेस्ट होती है। ऐसे शैडो दिन में टाइम के साथ अपनी लेंथ बदलती है। ठीक है, नाउ
नेक्स्ट इज साउंड। अब साउंड क्या है? We hear a variety of sounds like chirping of birds, barking of dogs, ringing of doorbells, screaming of children, etc. Throughout the day, we also make sounds when we speak or laugh. But what actually is sound? तो हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कि चिड़िया की चिरपिंग की आवाज़ है, डॉग्स के बार्क करने की आवाज़ है, टेलीविजन रेडियो की आवाज़ है, जब हम बोलते हैं, जब हम हंसते हैं तब भी हमें कुछ आवाज़ आती है। तो एक्चुअली में ये आवाज़, ये साउंड है क्या? Sound is a form of energy. Both living and non-living things can produce sound. Different things produce different sounds. Some sounds are loud while others are soft. Some sounds are pleasant while others that disturb you are unpleasant. Unpleasant sounds are called noise. तो साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें से कुछ साउंड हमें बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, बहुत प्लीजेंट लगती है, और कुछ साउंड हमें अच्छी नहीं लगती है, बहुत लाउड होती है, अनप्लीजेंट लगती है, जिसको हम नॉइज बोलते हैं। फाइन। आप यहाँ देख सकते हो टेलीफोन, बेल और क्राइंग बेबी, म्यूजिक प्लेयर साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नाउ sounds are made when objects vibrate. Vibration makes the air around object vibrate and the air vibration enter our ear. तो साउंड तब हमें सुनाई देती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है। जो वाइब्रेशन है एयर के थ्रू हमारे कान तक पहुंचती है। वी हेयर देम एज साउंड्स, वी कैन नॉट ऑलवेज सी वाइब्रेशन, बट इफ समथिंग इज मेकिंग अ साउंड, सम पार्ट ऑफ इट इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग। हमें वाइब्रेशन दिखती नहीं है, पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी साउंड हमारे कानों तक आती है। ठीक है, sometimes you feel irritated when some sounds, like when all the students in a class start talking simultaneously. This sound is known as noise. Too much of noise disturbs us and is not good for our health. Hence, we should speak one by one and politely. We should also hear the sound of television, music player at low volume, as loud volume can damage our ears. तो कई बार कुछ साउंड ऐसी होती है जिससे हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, उसको नॉइज बोलते हैं। जैसे कि क्लासरूम में जब सारे बच्चे एक साथ बात करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, और नॉइस हमारे ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होती है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें सबसे पोलाइटली बात करना चाहिए। और अगर हम टीवी देख रहे हैं, रेडियो यूज़ कर रहे हैं या स्पीकर यूज़ कर रहे हैं तो हमें वॉल्यूम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, Now one science activity is given to us. आपको कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, उनकी पिक्चर्स आपको नीचे पेस्ट करनी है। ठीक है, नाउ फोर्स। फोर्स इज अ पुश और पुल, यू अप्लाई फोर्स टू डू वर्क। तो फोर्स क्या है? किसी भी चीज को पुश या पुल करना, और हम फोर्स लगाते हैं कुछ वर्क करने के लिए। यू पुल द डोर ऑफ योर कबर्ड टू ओपन इट एंड पुश इट टू क्लोज इट। सिमिलरली यू पुश द पेडल्स ऑफ बाइसाइकिल टू मूव इट। तो आप क्या करते हो? किसी कबर्ड का डोर खोलने के लिए उसको पुल करते हो, वापस बंद करने के लिए पुश करते हो। ऐसे ही आप बाइसाइकिल के पैडल को पुश करते हो बाइसाइकिल को चलाने के लिए। सबसे पहले एक इन्फोचेक दिया हुआ है हमें, नॉन लिविंग थिंग को एक पुश या पुल चाहिए होता है मूव करने के लिए। ठीक है, In all these cases, you either pull the object or push it. While pulling or pushing, you apply force on the object to do work. तो जो भी केस हमने पढ़े हैं उसमें या तो आप ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। जब भी आप किसी चीज़ को पुश या पुल करते हो तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, और उस फोर्स की हेल्प से ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं वर्क होना। ठीक है, जब हम कुछ वर्क करते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं। फोर्स इज वेरी यूजफुल एज इट हेल्प अस टू डू मेनी थिंग्स। फोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल है क्योंकि फोर्स की हेल्प से हम बहुत सारे काम करते हैं। वी अप्लाई फोर्स टू स्टॉप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या उसकी स्पीड कम करने के लिए। वी अप्लाई फोर्स टू चेंज शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज करने के लिए। हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। You have observed that when you roll a ball, it stops itself after traveling a distance. Do you know why the ball stops? It stops due to special force called friction. तो आपने कभी नोटिस किया है जब आप एक बॉल को ग्राउंड पर रोल करते हो तो क्या होता है? वो बॉल थोड़े टाइम तक तो रोल करेगी, धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी और इवेंचुअली वो रुक जाएगी। तो ऐसा एक स्पेशल फोर्स की वजह से होता है जिस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। Friction is a force that slows down movement of an object. When you push or pull a thing, the force of friction should be more so that the thing should stop. तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है और इवेंचुअली वो रुक जाता है। तो अगर हमें किसी चीज को रोकना है तो फ्रिक्शन, जो अप्लाइड फोर्स है, जो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स यूज की गई है, तो फ्रिक्शन उससे ज्यादा होनी चाहिए।
If the force of friction is less, things will not stop and keep moving. Let's learn it with an example. अगर वो फ्रिक्शन कम होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा, मूव करता रहेगा. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. Take a ruler and keep it on table, then strike the ruler with your finger. How far does it go? Now put some talcum powder and then strike it again. Note how far it goes. You will observe that with talcum powder, it goes further than before. So we conclude that less friction enables thing to slide down. आप एक एक्टिविटी करो, क्या करो, एक स्केल लो, उसको स्ट्राइक करो टेबल पर, देखो वो कितनी दूर जा रहा है. फिर आप उस टेबल पर टेलकम पाउडर डाल दो और फिर से स्केल को स्ट्राइक करो, फिर देखो वो कितनी दूर जा रहा है. तो आप ऑब्जर्व करोगे जब आपने टेलकम पाउडर डाला है तो फ्रिक्शन कम हो गई है, तो स्केल ज्यादा दूर जाता है. ठीक है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिन चीजों पर फ्रिक्शन कम लगता है वो इजिली ग्लाइड कर सकती हैं. ठीक है, नाउ सिनॉप्सिस. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. सन मेन सोर्स है लाइट की हमारी अर्थ पर. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट देती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट नहीं देती है. साउंड तब प्रोड्यूस होती है जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं. और फोर्स क्या है, पुश या पुल. उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स स्लो डाउन कर देती है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को. फाइन. नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन. वी सी डैश एट नाइट. हम रात को क्या देखते हैं, स्टार्स. शैडो आर शॉर्टेस्ट एट. शैडो कब शॉर्ट होती है, नून के टाइम. The dash has no lights of its own. किसके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, तो आंसर है sun. The sun rises in dash. तो sun rises in the east and set in the west. Now circle the correct word. Sun is a star. Sun gives us light. Table is non-luminous object, and we talk politely, we make sound. Then fill in the blanks. Paper does not give light. When we speak, we make sound. Sounds are made when objects vibrate. Dash is a special force that slows down a movement. The answer is friction. Fine. Now give one word. Give a suitable example of luminous object. The answer is sun. Give example of non-luminous object, moon. What is an unpleasant and irritating sound called? The answer is noise. What can move a thing, force or friction? The answer is force. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.